यूपी बीजेपी ने 98 संगठनात्मक जिलों में से 69 जिलों के अध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी, लेकिन 29 जिलों में भारी गुटबाजी, विरोध और नेताओं के दबाव के चलते चुनाव टालना पड़ा। अब जरा सोचिए, पार्टी हाईकमान को लिस्ट तैयार करने में 2.5 महीने लग गए, यानी अंदर खाने कुछ बड़ा पक रहा था। सूत्रों की माने तो हर जिले में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कई गुट सामने आ गए थे। इसलिए प्रदेश चुनाव प्रभारी महेंद्र नाथ पांडे को व्हाट्सएप पर एक एक करके लिस्ट भेजनी पड़ी। और तो और ये पहली बार हुआ जब केंद्र और प्रदेश नेतृत्व मिलकर जिलाध्यक्षों की नियुक्ति नहीं कर पाए। इससे बीजेपी के अंदर ही खींचतान और असहमति साफ नजर आने लगी। खैर, अब हम असली मुद्दे पर आते हैं। बीजेपी हमेशा से महिला सशक्तिकरण की बात करती रही है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे नारे भी खूब दिए गए, लेकिन जब बारी आई जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की तो महिला नेतृत्व को ही बीजेपी ने नकार दिया। 69 जिलों के जिलाध्यक्षों में सिर्फ 5 महिलाएं। अब आप खुद ही सोचिए, ये 10% का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। ऐसा क्यों? क्या महिलाओं को राजनीति में बराबरी का हक नहीं देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? खैर, इसका जवाब आप दीजिएगा, मगर अब हम आपको उन 5 महिला जिलाध्यक्षों के नाम बताने जा रहे हैं जिन्हें बीजेपी ने इस बार जिलाध्यक्ष के तौर पर चुना है। देखिए, इसमें ममता सिंह राजपूत मैनपुरी से चुनी गई हैं, रेणुका सचान कानपुर देहात से जिलाध्यक्ष, निर्मला पासवान प्रयागराज गंगापार से जिलाध्यक्ष, नीतू सिंह संत कबीर नगर से, शिल्पी गुप्ता शाहजहांपुर महानगर से जिलाध्यक्ष चुनी गई हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि जब इतने दिनों तक बीजेपी में जिलाध्यक्षों के नामों को लेकर मंथन चल रहा था, तो क्या महिला नेताओं को आगे लाने पर विचार नहीं किया गया? क्या बीजेपी महिलाओं पर भरोसा जताने से डर रही है? ऐसे तमाम सवाल राजनीतिक गलियारों में तैर रहे हैं, और तैरे भी क्यों ना, क्योंकि इन नामों को लेकर, महिलाओं के नामों को लेकर तमाम दावे किए जा रहे थे। दावे ये किए जा रहे थे कि बीजेपी 25% जो है महिलाओं को इस बार जिलाध्यक्ष के तौर पर मैदान में उतारेगी। बीजेपी महिला नेताओं को लेकर यूपी में एक बड़ा उलटफेर करने जा रही है, एक बड़ा नाम देने जा रही है। मतलब ये कि बीजेपी इस बार जो है यूपी में महिलाओं की फौज उतारेगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ धरा का धरा रह गया, सब कुछ दावे के दावे रह गए, सब कुछ जुमला का जुमला रह गया। और बातें तो यहां तक हो रही हैं कि कहीं महिलाओं को हक ना देने के कारण बीजेपी को 2027 के चुनाव में बड़ा नुकसान न झेलना पड़े। खैर, अब हम बात करें यूपी बीजेपी में 29 जिलों में चुनाव रोकने के कारण की, तो इसमें भीतरूनी राजनीति, दावेदारों की रस्साकशी और जातीय समीकरण जैसे कई मुद्दे सामने निकल कर आए। कई बड़े नेता अपने करीबियों को जिलाध्यक्ष बनवाने के लिए हाईकमान पर दबाव डाल रहे थे। जैसे अंबेडकर नगर में त्र्यंबकर तिवारी का विरोध देखने को मिला था, बाराबंकी में अरविंद मौर्य का जबरदस्त विरोध देखने को मिला, अयोध्या में पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने मौजूदा जिलाध्यक्ष को रिपीट करने का विरोध किया, फतेहपुर, जालौन, झांसी में अंदरूनी राजनीति के चलते चुनाव स्थगित हुआ, पीलीभीत, हाथरस, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद में जातीय समीकरण नहीं बनने के चलते फैसला टाला गया। ऐसे ये लिस्ट और लंबी है। कुल मिलाकर प्रदेश के 29 जिलों में भाजपा के अंदर ही सिर्फ उटौवल चल रही थी। इसी वजह से अभी तक इन जिलों में अध्यक्ष की घोषणा नहीं हो सकी। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने अपनी पकड़ खो दी है? क्योंकि पहले के समय में बीजेपी में संगठनात्मक चुनाव आसानी से होते थे, लेकिन इस बार 2.5 महीने तक माथापच्ची चली और तब भी 29 जिलों में फैसले नहीं हो पाए। बीजेपी के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि 2027 का विधानसभा बेहद करीब है, और अगर पार्टी के अंदर ही एक मत नहीं है तो मैदान में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल से कैसे लड़ेगी, ये बड़ा सवाल है। अब जनता की बात करें तो सोशल मीडिया पर बीजेपी की सूची को लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग महिलाओं को कम प्रतिनिधित्व देने पर नाराज हैं, तो कुछ गुटबाजी को लेकर बीजेपी पर तंज कस रहे हैं। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लपक लिया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल दिखावा है। तो कुल मिलाकर यूपी बीजेपी में इस बार जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कोई आसान खेल नहीं था। अब देखना यह होगा कि बीजेपी इन 29 जिलों में कब और कैसे जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करती है, और क्या महिला नेताओं को आगे लाने की दिशा में कोई और कदम बीजेपी उठाएगी, या जो 29 जिले बचे हैं उसमें बीजेपी कुछ अधिक महिलाओं को जिलाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त करेगी। ये भी देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। आज के लिए इस खबर में इतना है। ऐसी तमाम अच्छी खबरें देखने के लिए देखते रहिए जन एक्सप्रेस। नमस्कार। राजनीतिक गलियारों से खेल के मैदानों तक आपको दिखाएंगे निष्पक्ष खबरें। जन एक्सप्रेस।
सच दिखाने की जिद।